हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर। ठीक है, आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज। एक कंसेप्ट उठाया है मैंने, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। क्या लिखा हुआ है कि कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, केवल एक कंसेप्ट हमको पकड़ना है। कंसेप्ट को भी हम दो तरीके से यूज करेंगे। एक थोड़ा सा 7-8 सेकंड लग सकते हैं एक तरीके में, और दूसरा तरीका हम करेंगे तो उसको हम वही 4 से 5 सेकंड में कर देंगे, जैसा कि मैं सारी चीज़ें कराता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान देना, बस करना किस तरीके से है, क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज है ये क्या? ब्याज ही तो है, ब्याज ही है, लेकिन कैसा है? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड है। कंपाउंड आप साइंस में पढ़ते होंगे, कंपाउंड बनाते नहीं बनाते, तो मिश्रित मतलब कुल मिला के थोड़ा जटिल है, थोड़ा कंपाउंड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको पता है ब्याज दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो मैं बताऊंगा आपको आगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो आपको आगे बताऊंगा खोल के ढंग से क्या होता है। अभी हम बात करेंगे केवल किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में पहले अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों मंगाया? ज़रूरत क्या पड़ी इसकी? जब सिंपल मतलब साधारण, जब अपने ब्याज दे रहे थे, हम साधारण तरीके से ब्याज दे रहे थे, तो फिर हमको चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब हम साधारण तरीके से दे रहे हैं तो चक्कर में क्यों फिरे? यही हमको जानना है कि हम इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। तो इस चक्कर को जानने के लिए देखो कि साधारण ब्याज क्या होता है। जैसा कि नाम से पता है कि ये एक सिंपल ब्याज है। क्या है? सिंपल ब्याज है, मतलब इसमें सिंपली जो पैसा लिया है, जो पैसा लिया, तो ब्याज किस पे लगेगा? सबसे पहले कोई ना कोई धनराशि होगी, कोई ऋण राशि होगी, कोई राशि उधार ली है किसी से, उसी पे तो ब्याज दे रहे हैं अपन। दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसी पे ब्याज देना है। तो सिंपली जो पैसा लिया है उस पर ब्याज लगेगा, तो वो क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। जो पैसा लिया है उसी पर ब्याज लगेगा, वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। और किसी चीज़ पर ब्याज नहीं लगेगा, चाहे तुम 10 साल तक के लिए ले लो, चाहे 15 साल तक के लिए ले लो, चाहे 1 साल के लिए ले लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो पैसा लिया है, तो पैसा कौन सा लिया है? जो मूलधन है। तो साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज किस पर लगेगा? केवल और केवल मूलधन पर ब्याज लगेगा। क्लियर है बच्चों? अब तो फिर बताओ ये क्या है? इसमें भाई किस किस पे ब्याज दोगे? इसमें किस किस पे ब्याज दोगे? कि इसमें हम किस पे ब्याज देंगे? कि इसमें जो मूलधन पर तो ब्याज जाएगा। मूलधन क्या है? जो पैसा लिया है वही तो मूलधन है। जो ऋण लिया है, जो उधार लिया है, वही क्या है? मूलधन है। तो इस मूलधन पर तो ब्याज जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके साथ जो लास्ट ईयर का, जो पिछले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज जाएगा। तभी तो चक्कर है। चक्कर कैसे? मैंने किसी से कुछ 10 रुपये ले लिए, तो मैं उसको ब्याज दे रहा हूँ, सपोज मानो 10% से 1 रुपये ब्याज दे दिया मैंने उसको। अगली साल फिर आ गया, मैंने फिर 1 रुपये ब्याज दे दिया मैंने उसको 10% से। आप जानते होंगे 10% से कैसे निकालते हैं, वो बताऊंगा अभी किस तरीके से प्रतिशत का यूज करेंगे। 1 रुपये दे दिया 10 रुपये में, फिर 10 रुपये पे 1 रुपये दे दिया हमने, दे दिया। अब क्या हुआ? ये तो हो गया साधारण। क्यों? क्योंकि 10 रुपये में भी दे रहे हैं हम। लेकिन ये तो पहले साल तो ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे साल पे देखेंगे तो ये तो 10 रुपये पे आ गया 1 रुपया। अगर हम 1 रुपये पे भी और माने 10% तो 0.1। तो ये जो अपन ने जो नया जो तरीका किया है, ये जो एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, यही क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से किया है। किसकी वजह से किया है? चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से। अच्छे से अपन समझेंगे अभी। केवल इतना समझो कि ये होता क्या है कि जो पिछले साल का जो ब्याज क्या था 1 रुपया, इस पर भी ब्याज लगेगा, इसलिए वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, देखो आगे देखो इसको। वही क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है हमको? एक तो अपने पास राशि होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। जो राशि होती है अपने पास, उसको क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। मूलधन के बाद क्या होता है? एक अपने पास समय होता है, कितने समय के लिए दे रहे हैं।
इस मूलधन को डिनोट करते हैं P से, प्रिंसिपल बोलते हैं P से, समय को डिनोट करते हैं T से। क्लियर? देखो बच्चों, अभी मैं पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास समय हो गया T, हमने बोला दर कितनी है R प्रतिशत दर। ये अपने पास चीज़ें आ गई। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इससे अपने पास मिश्रधन भी आ जाएगा जिसके अंदर अपना ब्याज सम्मिलित होगा मूलधन के साथ, और अगर नहीं देंगे तो केवल ब्याज आ जाएगा। तो देखो इसका एक फॉर्मूला बहुत प्रचलित है मार्केट में, बहुत प्रचलित फॉर्मूला है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन करेंगे नहीं हम फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले को हम पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं पर भी यूज नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। सबने देखा होगा ये फॉर्मूला, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। ये फॉर्मूला सबने देखा है। इसमें A होता है अपना क्या, अमाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम मिश्रधन। P क्या है अपना, मूलधन। R क्या है अपनी दर, और T क्या है अपना। इससे अपने पास क्या आ जाएगा, एक अमाउंट आ जाएगा, एक मिश्रधन आ जाएगा। और यदि हमको ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस अमाउंट में से हम मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जिसने भी फॉर्मूला पढ़ा है उसको ये चीज़ पता होगी। लेकिन हम फॉर्मूले से करने वाले इन चीज़ों को नहीं है। हम इनको कैसे करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा। तो उस ट्रिक क्या है, वो मेथड क्या है, उस मेथड को मैं बोलता हूँ ट्री मेथड। क्या बोलता हूँ, ट्री मेथड। भाई ट्री मेथड क्यों, पेड़ लगाओगे तभी तो फल पाओगे। तो बस पेड़ लगाना है और फल पाना है। तो पेड़ तो क्या है, पेड़ तो क्या है, अपनी राशि है। पेड़ तो क्या है, अपनी राशि है। ये तो अपनी राशि है जो अपने पैसा दिया है, ये पेड़ है। अब इसमें जो फल लगेंगे वो क्या है, अपने ब्याज आएगा। क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो बस यही तो फाइंड करना है, ये ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये ब्याज ही तो है, यही तो फाइंड करने हैं। हम साधारण ब्याज को भी ट्री मेथड से कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को भी ट्री मेथड से कर सकते हैं। और जब मैं साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को एक साथ भी एक ही ट्री से कर सकता हूं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को एक ही ट्री से भी हम कर सकते हैं। इतना आसान है, बहुत आसान है। तो देखो कैसे आसान है, आ जाओ। जैसे मैं सिंपली आपको बोलूं, आप बस एक डेफिनेशन याद रखना जो मैंने बताई है कि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज जाता है। किस पे जाता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, केवल मूलधन पर ब्याज जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के साथ लास्ट ईयर का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज जाएगा। क्लियर है बच्चों, लास्ट ईयर के ब्याज पर भी ब्याज जाएगा और साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज जाएगा। आ जाओ, हमने ले लिया कोई राशि ले ली, हमने बोला कि 2000 रुपये हैं। 2000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, आ जाओ भाई। हमने क्या बोला, ट्री, हमको एक पेड़ बनाना है, पेड़ की शाखाएं निकालनी है। ठीक है, हमारा पेड़ क्या है, जो हमारा ट्री जो क्या है 2000 रुपये है, जो अपना मूलधन है वही तो क्या है, अपना पेड़ है। 2000 रुपये पर कितने परसेंट से, 10%। तो सबसे पहले तो परसेंट को ख़त्म कर लो। 10% मतलब 1/10 होता है। जिसको नहीं पता उसको समझा देता हूँ। 10% मतलब 10/100 और 10/100 मतलब 1/1, 0 से 0 कट जाएगी, 1/10। इसको सबसे पहले सिंपल करो, इस परसेंटेज का पोस्टमार्टम कर दो। सबसे पहले कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में यदि परसेंटेज आ रही है, सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम करो। परसेंट का साइन हटाओ तो आपको एक चीज़ पता होगा कि परसेंट हटाओ 100 लगाओ, परसेंट हटाओ और नीचे 100 का भाग दे दो। समझ में आ रहा है। आ जाओ, 2000 रुपये हमको पहले साल की हम बात करेंगे तो 10% हम क्या करेंगे, देखो इसका प्रारूप बता देता हूँ। प्रारूप क्या है कि सबसे पहले प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल पर जो R% से जो अपना ब्याज लगेगा उससे हमको एक राशि प्राप्त होगी। हमने माना वो राशि क्या है, A। एक राशि प्राप्त होगी, हमने माना क्या है, A। ये पहले साल का कंप्लीट, मूलधन पर ब्याज लगा और ब्याज से मूलधन पर दर से ब्याज आ गया नहीं आ गया। हम आगे बढ़ेंगे दूसरे साल। जितने साल के लिए बोल रहा है उतनी ब्रांचेज होंगी इस पेड़ में, उतनी शाखाएं होंगी।
पहले साल के लिए एक ब्रांच खींची और दूसरे साल के लिए हम बोलेंगे तो दूसरी हमने ब्रांच खींच दी, ठीक है। अब यहाँ भी क्या मूलधन पर R% का ही लगेगा ब्याज, क्या आ गया, ए आ गया, सेम आएगा। पी पे R% ए है तो यहाँ भी पी पे R% ए होगा। कैसे आएगा सेम अभी बताऊंगा, प्रारूप समझ लो। फिर क्या करेंगे हम, दूसरे साल पे जब जाएंगे तो इस राशि पर तो हमने ब्याज दे दिया, क्या आ गया ए, लेकिन इस राशि पर भी तो ब्याज देना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ऐसे नहीं मानेगा, केवल मूलधन से संतुष्ट नहीं होगा, इसको ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। आ जाओ, ए पर हमने ब्याज दिया, वही R% से हमने मान लिया क्या आ गया, बी आ गया, आ गया नहीं आ गया। तो बस ध्यान रखना यहाँ ए क्या है, ए तो है जो पी का R% और बी क्या है, वो ए का R%। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये केवल समझना था, ये कभी काम नहीं आएगा। अपन इस तरीके से करेंगे, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ रहे हो। तो देखो कैसे होगा, आ जाओ। 2000 का 10%, 1/10 हमने किया, कितना आ गया, 200। फिर हम दूसरे साल पे आए, फिर कितना आ गया, यहाँ पे भी क्या आएगा, वो 1/10 200। और दूसरे साल से पहले साल पे जाएंगे, पहले साल से दूसरे साल पे जाएंगे तो ब्याज पर ब्याज जाएगा, ये कितना आ गया, 20 आ गया, कितना आ गया, 420। अपना CI कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 420। 200 और 200, 400 और 20, 420। समझ में आया नहीं आया। इसी चीज़ को आप अगर फॉर्मूले से करते, समझो मेरी बात, इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ कि आप यदि फॉर्मूले से करते हो तो आपको कितना समय लगेगा। देखो फॉर्मूला है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। यहाँ से पहले अमाउंट आएगा, अमाउंट में से मूलधन घटाना पड़ेगा, तब अपने पास क्या आएगा, ब्याज आएगा। क्लियर है, आ जाओ। अमाउंट क्या है, अपने पास अमाउंट लेना है, क्या आ गया, 2000, 1 प्लस 10/100 की पावर 2, 2000, ये आ जाएगा 1/10, 10 11/10, 121/100। ये क्या आ रहा है, एक मिनट रुको, 2000 इंटू 1 अपने कितना 10% है, ठीक है, 1/10 हो गया, 10 एकम 10, 11/10, 121/100, 00 से 00 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 2420। ये अपना क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया 2420। हमको निकालना क्या है, ब्याज, तो इस अमाउंट में से हम मूलधन को घटाएंगे, तो 2420 में से 2000 रुपये घटाए, कितना आ गया, 420। आप खुद देखो कितना समय लग गया आपको। और ये तो जब लगा है जब हमारे पास समय एक पूर्णांक है, हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, 3 वर्ष होता हम क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलते था 2 साल और 3 महीने, तो हम यहाँ क्या करते, 2 सही 3/12, मतलब 2 से 1/4 पावर रखते और हमारी हवा खराब हो जाती, हम यहीं फेल हो जाते, हम कर ही नहीं पाते। कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी, कई बच्चे तो हाथ छोड़ देंगे कि बोला इस कैलकुलेशन को बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इसलिए इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना, इस फॉर्मूले को याद रखो, कभी ज़रूरत पड़े, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को बेसिकली यूज मत करो। हम यहाँ से देखो कितनी जल्दी हमारे पास ब्याज आ गया, आया नहीं आया बच्चों, तो ढंग से देखो, इसको एक बार उतारो, फिर दूसरा क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ। देखा आपने बच्चों। और एक चीज़ और बताऊंगा कि इस तरीके से हमको और क्या फ़ायदा हो सकता है, इस तरीके से देखो, देखो यहाँ ये क्या था, 2000 रुपये का 10% से 200 रुपये आ गया, ये क्या है, मूलधन पर ब्याज आया, आया नहीं आया। ये भी क्या है, 2000 का 10% से 200 रुपये क्या आ गया, मूलधन पर ब्याज आ गया, और ये अपने पास ब्याज पर ब्याज आ गया। यदि मैं बोलूँ एक नया क्वेश्चन देखो, उसको पहले इस तरीके से करेंगे और फिर इसमें आगे जो अभी तो इसी ट्री मेथड में बहुत सी चीज़ें सीखनी है, बहुत सी चीज़ों को आप ऐसे बोलोगे कि एक कंसेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे मैंने बोला, मैंने अमाउंट बढ़ा दिया, मैंने बोला 5000 रुपये है और बोल दिया मैंने 20% की दर से 2 साल का, केवल 2 साल का देखो अभी, फिर हम आगे देखेंगे। आ जाओ, 5000 रुपये 20% मतलब मैंने क्या बोला, सबसे पहले पोस्टमार्टम करो, 20% मतलब 20/100, 1/5। आ जाओ 1/5 कितना आ जाएगा, 1000 रुपये, इसका 1/5 ये 1000 रुपये और इसका 1/5 200 रुपये। होगा या नहीं होगा,
इसका पहले मूलधन पर ब्याज कितना आ गया 1000 रुपये, दूसरे साल मूलधन पर ब्याज 1000 रुपये और पहले साल के ब्याज पर ब्याज इसका 1000 का 1/5 200 रुपये। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम क्या क्या चीज़ और निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ और निकाल सकते हैं। आप बताओ मेरे को, मैंने आपको क्या बताया था कि हमने ये वाला ब्याज क्यों लिया है, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, CI की बात कर रहे हैं। और CI में क्या होता है, पहले साल के ब्याज पर भी, ये क्या है मूलधन, ये पहले साल का ब्याज। देखो पहले साल का ब्याज क्या आ गया, अगर हाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रथम साल का CI या SI। पहले साल का CI तो है ही क्योंकि हम CI निकाल रहे हैं, लेकिन ये मूलधन पर ही आया है ब्याज, आया नहीं आया मूलधन पर, तो ये क्या हुआ, SI भी तो होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी तो होगा। तो पहले साल का कितना आ गया 1000 रुपये, पहले साल का कितना आ गया 1000 रुपये। अगर वो बोले केवल दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का CI, केवल दूसरे साल का CI, तो ये क्या है, केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है या नहीं। पहले साल यहाँ खत्म हो गया, दूसरे साल में क्या हुआ, मूलधन पर तो आया 1000 रुपये और इस ब्याज पर कितना आया 200 रुपये, आया ही नहीं आया। तो इसी प्रकार दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया 1200 रुपये। बताओ आया या नहीं, आ गया 1100 और 1000 और 200 1200 रुपये। केवल दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया 1200 रुपये। अब देखो ये ब्याज 1000 रुपये किस पर आया है, मूलधन पर आया है, और ये वाला ब्याज 1000 रुपये किस पर आया, मूलधन पर आया। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि मूलधन पर आया हुआ ब्याज क्या कहलाता है, साधारण ब्याज। तो ये 1000 रुपये और 1000 रुपये क्या हो गया अपने पास, साधारण ब्याज हो गया। यदि यही क्वेश्चन होता 5000 रुपये पर 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज अगर पूछता, क्या पूछता, साधारण ब्याज, तो केवल मूलधन पर ब्याज वाला करते। तो केवल मूलधन पर ब्याज कितना है, 1000 + 1000 कितना आता 2000, कितना आता 2000। तो अगर वो बोलता कि 2 वर्ष का SI, टोटल दोनों वर्ष का SI, तो 1000 + 1000 कितना आ गया 2000। यदि वो बोलता 2 वर्ष का CI, तो क्या होता, ये 2000 तो है ही और ये 200 भी जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लेना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के ब्याज के अलावा ब्याज पर भी ब्याज जाएगा। और 2000 और 200 कितना हो गया 2200 रुपये हो गया नहीं हो गया। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, क्वेश्चन बनता है 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 2000 रुपया और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2200 रुपया, तो अंतर कितना हो गया 200। CI माइनस SI, आया ही नहीं आया, CI माइनस SI कितना हो गया 200 रुपये हो गया बच्चों। CI माइनस SI कितना आ गया 200 रुपये। कैसे पता चला हमने कि 2 साल का साधारण ब्याज 2000 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2200, तो कितना एक्स्ट्रा है 200। एक तरीका तो ये है। एक हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है कि ये अपनी जो पहली स्टेज है 1000 रुपये की, ये क्या है 1000 रुपये की, ये हमारी साधारण ब्याज है। और ये केवल एक्स्ट्रा क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से जुड़ा है, तो यही तो एक्स्ट्रा है, यही तो एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा ही तो क्या है, इन दोनों का अंतर। तो कितना है 200 रुपये, सीधा भी कर सकते हैं। कितना है 200 रुपये, हम सीधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको देखो क्या क्या चीज़ प्राप्त हो गई। पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दोनों सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी मिल गया। देखो अब मैंने क्या बता रहा था आपको कि यदि ये तो अपना हो गया 2 साल का, यदि क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 1.5 साल का, कितने साल का, 1 साल और 6 महीने, 1 साल और 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालो, साधारण ब्याज निकालो। सारी चीज़ पूछ रहे आपसे, कुछ भी पूछ रहे आपसे वो इन क्वेश्चनों में। बस आपको पेड़ याद आना चाहिए कि पेड़ हमें क्या देगा, फल देगा। और फल कब देगा, जब उसमें पानी देंगे, पेड़ को उगाएंगे। तो ध्यान रखो, अपने आसपास पर्यावरण को स्वस्थ रखो। ठीक है, आ जाओ 5000 रुपये पर मैंने बोला वही आ जाओ 5000 रुपये। 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। कितने साल, 1 साल और 6 महीने। तो बताओ कितना पेड़ बनाए। आप बोलोगे सर आपने 1 साल के लिए था तो 1 ब्रांच बनाई थी, 2 साल के लिए आप 2 ब्रांच बनाओगे, तो 1 साल 6 महीने मतलब 1.5 साल, मतलब 1.5 साल। तो आप 1.5 ब्रांच बनाओ। नहीं,
जब 1 साल से ऊपर गया समय तो हमेशा दो ब्रांच बनेंगी, 2 साल से ऊपर गया समय तो हमेशा 3 ब्रांच बनेगी। ध्यान रखो, आ जाओ, 2 ब्रांच बनेगी। पहली साल पहला आ जाएगा, पहली साल क्या होगा, 5,000 का 20% 1,000 रुपये। ठीक है, पहले हम जब भी हमको 1 साल 6 महीने, 1 साल 2 महीने, 1 साल 3 महीने, मतलब जिस साल से ऊपर दे रखा है, 2 साल 3 महीने, 2 साल 6 महीने, तो जो भी दे रखा है, जैसे 2 साल 3 महीने दे रखा है तो 3 ब्रांच बनेंगी, तो 3 ब्रांच बनेंगे तो 3 साल का निकलेगा। 1.5 साल, जैसे 1 साल 6 महीने तो 1.5 साल, तो 1 साल से ऊपर गया तो 2 ब्रांच बनेंगी, और 2 ब्रांच बनते ही कितने साल का हो जाएगा ब्याज, 2 साल का हो जाएगा ना। क्लियर है, आ जाओ, ये कितना आ गया, ये भी 1,000 रुपये, वो 1/5, और ये 1/5 कितना हो गया, 200 रुपये। तो ये अपने पास 1,000, 1,000, 2,000 और 200, 2,200 रुपये ब्याज। लेकिन ये कितने साल का है, 2 साल का। 2 साल का CI कितना है, 2,200 रुपये। हमसे पूछ कितना रहा है वो, 1 साल और 6 महीने का, 1 साल और 6 महीने का, मतलब 1 साल का तो पूरा पूछ रहा है, पूरा पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है 1 साल का। तो अपने क्या किया, 1 साल का कितना आ गया, 1,000। उसके बाद कितना है, 6 महीने, तो जो दूसरे साल का जो अपना ब्याज है कितना है, 1,200 रुपये। ये साल भर का ब्याज है 1,200 रुपये। पूछ कितने का रहा है, 6 महीने का, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा, आधा, कितना हो गया, 600। तो क्या हो गया, 6 महीने का, तो 1.5 साल का ब्याज कितना हो गया बताओ, 1,600 रुपये। कितनी देर लगेगी आपको इसको करने में। अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, आप डरोगे नहीं अब 1.5 साल, 2.5 साल, 3.25 साल, 4.25 साल, 9.25 साल, कोई मतलब नहीं है, कहीं डरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको पता है अपने पास तरीका है, एक ट्री मेथड है। 1 साल का पूरा ले लिया, दूसरे साल का 1,000 प्लस 200, ये 1,200, कितने साल का, पूरे दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का कितना है, 1,200। हमें 6 महीने का चाहिए, आधा कर दिया, 600 आ गया, तो कितना हो गया, 1,000 प्लस 600, 1,600 रुपये। क्लियर है। क्वेश्चन होता अपने पास 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने, तो 1 साल का तो अपने पास कितना आ गया, 1,000 रुपये। 1 साल का 1,000 रुपये। अब बोलता 3 महीने, तो 3 महीने देखो, 12 महीने का कितना है, 1,200। 12 महीने का कितना है, 1,200, तो 3 महीने का 300, तो 1 साल 3 महीने का ब्याज कितना होता है, 1,000 प्लस 300, 1,300। बताओ कोई समस्या है। जितने महीने का चाहिए, 3 महीने का आपको पता है, 3 महीने, 1 साल में 3 महीने का अपन करें, कितने साल हो जाएगा, 3/12, 1/4 साल। तो एक पूरे साल का कितना है, 1,200, तो 1/4 साल का 4 का भाग दे दो, कितना, 300, और 1,000 तो है ही अपना पहले साल का, तो 1,000 प्लस 300, 1,300। कितने साल का, 1.5 साल का। बताओ आया नहीं आया समझ में। 1.5 साल का नहीं, 1 साल 3 महीने का, 1 से 1.25 साल का। क्लियर है। अगर ये होता 1 साल 9 महीने का, कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी पूछ ले, 1 साल 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो हमको पता है 1 साल का तो अपने पास कितना है, 1,000 रुपये है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे महीने में चेंजेस कर रहे हैं, तो 9 महीने में कितने साल होते हैं, 9/12 साल, 9/12 साल होते हैं ना। ठीक है, तो 12 महीने का 1,200, तो 9 महीने का 900, कितना हो जाएगा, 1,000 प्लस 900, 1,900। इसका कितना हो जाएगा, 1 साल 9 महीने का 1,900। होगा या नहीं होगा, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। 1 साल 9 महीने का कितना हो जाएगा, 1,900 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब आगे देखो। ये 2 साल वाला समझ में आ गया आपको, बिल्कुल समझ में, सबके समझ में आ गया 2 साल वाला। किसी को कोई स्पेशल क्वेरी हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़ का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता रहेगा। हाँ बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के जो अंदर की जो भी चीज़ें हैं, 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल, 2.25 साल, जो भी है, 1 साल 9 महीने समथिंग जो भी है, या 2 साल तक, 2 साल तक के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को किस तरीके से निकाल सकते हैं, उनका अंतर निकाल सकते हैं। केवल प्रथम साल का पूछ ले, केवल द्वितीय साल का पूछ ले, 1 साल 1 महीने का पूछ ले, 1 साल 2 महीने का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। जब भी पूछेगा 1 साल, अगर पूछा 1 साल 2 महीने का, 1 साल 2 महीने का पूछा, तो 1 साल का तो हम जो पहले साल का होगा वो तो पूरा लिख देंगे,
और जो अगला जो होगा अपने पास दूसरा जो शाखा होगी उसमें हमको 2 महीने का चाहिए, लेकिन वो पूरा ब्याज कितने 12 महीने का है। तो 12 महीने का दे रखा होगा, 2 महीने का निकालना है अपन को। हम एक अंदाज लगा सकते हैं कितना होगा, समझ रहे हो। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, पहले साल का 1000 था, दूसरे साल का 1000 था, और यहाँ पे कितना था 200। ध्यान दो 5000 रुपये थे, 1/5 से अपन ने निकाला था, और ये भी 1/5 आ गया। क्लियर है। 5000 रुपये 1/5, 20% से 1000, ये 1000 और ये 200। अगर आपसे पूछ लिया 1 साल 2 महीने का, तो हम क्या करेंगे, पहले साल का तो पूरा मांग रहा है वो, तो पहले साल का तो पूरा दे दिया 1000 रुपये। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, दूसरे अगले जो दूसरा साल है उसमें से केवल कितना चाहिए उसको, 2 महीने का। तो 12 महीने का 1200 रुपये है, तो 2 महीने का 200, तो 1200। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। आप फॉर्मूला लगाओगे पागल हो जाओगे, क्योंकि टी क्या रहता है अपना, समय क्या पावर में आता है, समय पावर में आता है P × 1 + R/100 की पावर टी। तो पावर में आपके पास क्या मिलेगा, 1 सही 1/6। इसके लिए एक तो आप निकालोगे, 1/6 पावर करोगे आप नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ये ट्री मेथड है, ये मैंने 2 साल का आपको समझाया है। 3 साल का लेकर मैं आ रहा हूँ कल आपके लिए। अगली वीडियो में कल आएगी, आज शाम को आ जाएगी। तो आप ध्यान देना कि अगली वीडियो जो आ रही है उसमें आपको 3 साल और उससे आगे के जो हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के इन्हीं ट्रिक्स के द्वारा, 3 साल तक का भी, 2 साल, 2.5 साल, 3.25 साल, 3 साल, 2 साल 1 दिन, 2 साल 3 दिन, समझ रहे हो, सारी चीज़ निकालेंगे। तो इस चीज़ के लिए बने रहो, लगे रहो। और यही बोलूँगा कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। ठीक है। थैंक यू बच्चों, और मिलते रहो, जुड़ते रहो।